Hi students, today we are going to discuss the another topics of body fluids and circulation. Body fluids and circulation में हमने इससे पहले देखा कार्डियक साइकिल देखा, हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, एटसेट्रा देखा. आज हम इसी टॉपिक में देखेंगे आगे. हम आज पढ़ेंगे हार्ट बीट, हार्ट रेट हम पढ़ेंगे. देखते हैं हार्ट रेट क्या होती है. देन टुडे उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट. ठीक है ना. चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्स कार्डियक साइकिल. इसे फिर थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं. हमने पहले ही पढ़ा है व्हाट्स कार्डियक साइकिल. सो आई विल अगेन रिपीट हियर व्हाट्स कार्डियक साइकिल. Cardiac cycle, it is actually the sequential events in the heart in which is cyclically repeated is cardiac cycle. Means sequential of events in heart which is cyclically repeated is cardiac cycle. Simply क्या है, जो हमारे हार्ट में इवेंट्स होते हैं, sequential events. कौन से sequential events होते हैं हमारे हार्ट में? That is systole and diastole. ये दो sequential events हमारे हार्ट में होते हैं. Systole stands for contraction. This is contraction and diastole is relaxation. So this is actually contraction and relaxation of heart. इसका टाइम जो हमने देखा था कार्डियक साइकिल का, वो रहता था, ड्यूरेशन जो इसकी थी वो हमने देखी थी. दैट वाज ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल जो थी, that was 0.8 seconds. 0.8 seconds required for one cardiac cycle. That's one diastole and one systole. That's contraction and relaxation. ये हम कैसे देख सकते हैं? कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकंड ही लगते हैं. प्रीवियस वीडियो जो मैंने दिए हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ मैंने ये डीपली एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर मैं फिर भी आपको बता दूँ, 60 डिवाइड बाई 70. 60 जो होते हैं मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं. एंड 60 सेकंड्स का फिर 1 मिनट बनता है, फिर 60 मिनट्स का 1 आवर बनता है. हमें पता है. लेकिन यहाँ पर क्या है, 60 सेकंड्स अगर हम दैट्स 1 मिनट डिवाइड करें 72 क्या है, वो है हार्ट रेट हमारे अंदर. वो जो हमें फिर डिवाइड करके निकलेगा दैट्स 0.8. मीन्स एक कार्डियक साइकिल जो हमारी हार्ट में होता है वो होता है कितने टाइम में? 0.8 सेकंड्स में. कितना होता है? 1. और 60 सेकंड्स में कितने होते हैं वो हम देखते हैं फिर आगे. ठीक है ना. नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट रेट. हार्ट रेट क्या है? सिंपली व्हाट्स हार्ट रेट? हार्ट रेट इज एक्चुअली number of heart beats per minute. That's number of heart beats per minute. Means हमारा heart, how much times our heart beats. That's how much times our heart beats in 1 minute. That's 72 times. Because we see one cardiac cycle was completed into 0.8 seconds. सो जब हमारा एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स में होता था तो हम वो सिंपली निकाल सकते थे. तो 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल दैट्स कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन हार्ट करता होगा, दैट्स इक्वल टू 72 टाइम्स. सो फिर 0.8 सेकंड में 1 हार्ट बीट होती है. ठीक है ना. सो हार्ट रेट क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, दैट इज 72 पर मिनट, 72 टाइम्स. एंड यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल लिखूंगा. दैट इज अगर हम हार्ट बीट देखें इन केस ऑफ इन्फेंट्स, दैट्स चिल्ड्रंस में ये होती हैं, दैट इज 120 to 130. ठीक है ना, हार्ट बीट. एंड इन अगर हम देखें हार्ट बीट इन केस ऑफ एथलीट्स में कितनी होगी? एथलीट्स में होती है समटाइम्स इट कैन गो अप टू 90. ठीक है ना. 19 टाइम्स हार्ट ऑफ एथलीट्स कैन बीट एंड चिल्ड्रंस हार्ट कैन बीट 120 to 130 times per minute. And now this heart rate can be increased or decreased. But before telling this, I will tell you the normal heartbeat of normal person is 70
2 times. Or if we see in old person it's nearly 60. ओल्ड पर्सनज में कितना होता है हार्ट रेट, दैट्स इज इक्वल टू 60. द हार्ट ऑफ ओल्ड पर्सनज कैन बीट अप टू 60 times. Now, heart rate can be increased or decreased by. Now, this is very important point, and the question I asked from this portion, heart rate can be increased or decreased by. Firstly, if we see the medulla oblongata, that's this medulla oblongata of the CNS, that is central nervous system. That is central nervous system of जो central nervous system का part होता है medulla oblongata, that is उसमें होता है एक part that's parasympathetic, या और उसे हम we can also call it vagus nervus. What is the function of parasympathetic or vagus nervus? It decreases, simply this, it decreases heartbeat and cardiac output. It's obviously when the heartbeat decreases and cardiac output also decreases. And this was asked question in PMT, asked 2015 perhaps. Now, look at the parasympathetic nervus. Parasympathetic nervus also belongs to central nervous system, type of central nervous system. So what is the function of sympathetic nervus? Sympathetic nervus increases heartbeat. It simply, what is the function of sympathetic nervus? It increases heartbeat and cardiac output. This is that is sympathetic nervus. Now, and we have some medullary hormones, and sometimes exercise, fever, these activities can also increase heart beat. That is medullary hormones या adrenal gland के जो hormones होते हैं, adrenal gland, that is ADRENAL, adrenal gland present above the kidney. एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो भी हार्ट बीट इंक्रीज करेंगे. एक्सरसाइज से भी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, फीवर से भी हार्ट बीट क्या है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है ना. नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हियर आई हैव नोटेड हियर, दैट दिस नोट टेल्स अस हार्ट बीट. Heartbeat is inversely proportional to size of organism. So heartbeat is inversely proportional to size of organism. Example, if the size of organism is bigger or larger, and his heartbeat will be smaller or lower. ठीक है ना. Remember this example, we have the elephant. Elephant have bigger size, and heartbeat of elephant is 25 times per minute. Suppose if we see in case of rat have the smaller size, so its heartbeat is larger, that is 200 times per minute. ठीक है ना. Heart rate of rat is 200 times per minute and elephant is 25 times per minute. So we can say bigger the size of organism, smaller is its heart beat. So we can also say that smaller the size of organism and larger will be its heart rate. Now, coming on the other point, we have the another topic, that is stroke volume. What is stroke volume? Stroke volume is actually blood pumped by each ventricle during one cardiac cycle, that is 70 ml. किस तरह है ये 70 ml? पहले हम बता दें, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल. हमारे पास दो वेंट्रिकल्स होती हैं, दैट्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है ना. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों को क्या होता है, जब इनकी कंट्रैक्शन होती है तो ये ब्लड को क्या करती हैं, पंप कर देती हैं. जब ये ब्लड पंप कर देती हैं वेंट्रिकल्स, सो एक कार्डियक साइकिल हमें पता है कितना टाइम है, दैट कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स में एक कार्डियक साइकिल होता है. सो 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड पंप होगा, दैट इज 70 ml. रिमेंबर दिस स्ट्रोक वॉल्यूम इज blood pumped by each ventricle during one cardiac cycle, and one cardiac cycle is equal to 0.8 second. That is, so in 0.8 seconds 70 ml of blood is pumped by each ventricle. We can also say that
blood pumped by each ventricle during one contraction. That's one systole. When one systole occurs, so that is 70 ml of blood is pumped. Coming on the last part of our topic, that is cardiac output. What is cardiac output? Cardiac output is actually volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute. So volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute. In the last topic, we see the before cardiac output, we see the stroke volume. What was stroke volume? Stroke volume was actually blood pumped by each ventricle in one cardiac cycle, that is 0.8 seconds. It was equal to 70 ml. So in 0.8 seconds, 70 ml of blood was pumped. So how much blood is pumped in 1 minute? So it's simple. It is equal to, we can find cardiac output easily by measuring this using this formula, that is stroke volume into heartbeat. Stroke volume was what? Stroke volume was blood pumped by each ventricle in one cardiac cycle. That was in 0.8 seconds, 70 ml blood was pumped. So stroke volume was equal to 70. Is it? And into heartbeat, our heartbeats in 1 minute. 1 minute is equal to 60 seconds. So in 60 seconds or 1 minute, our heartbeats 72 times. We see it previously. Now we can simply write here 70 into 72. 72 is what? It is heartbeat. 72 is heartbeat. So when we calculate this comes out approximately 5040 liters of blood. So we can say cardiac output is 5040 liters. At least 5 liters of blood is pumped by each ventricle in 1 minute. That's in 60 seconds. Our heart can pump 5 liters of blood. So this was whole about the heartbeat and cardiac output and stroke volume. Thanks for watching my videos.